नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं रेडियो कनपुरिया। अच्छा, पूजा खेड़खड़ की जो एक कहानी है, किस प्रकार से उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर किस तरह से उन्होंने धोखा दिया, ये हर कोई जानता है। लेकिन अब हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो अफसर बन जाते हैं या वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते जाते हैं, किस प्रकार से देते हैं, तो इनके ऊपर कैसे रोक लग जाती है, कैसे इनकी अफसरी रद्द कर जाती है, आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि पूजा खेड़खड़ ने क्या किया है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। देखिए, पूजा खेड़खड़ जो कि आईएएस बनने के लिए तैयारी कर रही थी, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम इस प्रकार से दिया कि वो फंसती चली गई। उन्होंने बार बार अपने नाम को बदला, अपनी एज को बदला और झूठे कागज़ लगाए, दस्तावेज जो लगाए वो झूठे लगाए। उसके बाद एक धोखा दे रही थी लोगों को, सारी चीज़ें झूठ वो पेश कर रही थी। जब भी ऐसा कोई करता है तो मुकदमा लगता ही लगता है, उनकी जो अफसरी होती है रद्द हो जाती है, क्योंकि ये एक कानूनी रूप से गलत है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, पूजा खेड़खड़ अब आईएएस अफसर नहीं रही। संघ लोक सेवा आयोग ने उनकी ट्रेनी आईएएस का पद रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पूजा खेड़खड़ हमेशा के लिए यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को अब नहीं दे पाएंगी। यूपीएससी ने बयान जारी कर बताया कि सारे रिकॉर्ड की अच्छी तरह से जांच की गई। रिकॉर्ड की जब जांच की गई तो वो सबसे ज़्यादा गलत बताई गई कि किस तरह से वो जो दस्तावेज लगा रही थी वो गलत तरीके से पेश कर रही थी। साथ ही उनका भविष्य में होने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम और सिलेक्शन पर भी रोक लगा दी गई। अगर किसी उम्मीदवार के दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सीएसई रूल्स के तहत कार्रवाई होती है, जाँच होती है। उसके बाद अगर कुछ लगता है कि इसने झूठ बोला है या गलत बोला है तो वहाँ पर उनसे जवाब भी मांगा जाता है। अगर वो जवाब नहीं दे पाते या जो यूपीएससी एग्ज़ाम संघ लोक सेवा है वो संतुष्ट नहीं होती तो फिर उनकी अफसरी को रद्द कर देती है। पूजा खेड़खड़ के साथ यही हुआ। उन्होंने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन जब जांच की गई तो उसमें गड़बड़ पाई गई, इसलिए यूपीएससी ने उनकी उम्मीद बार रद्द कर दी। एग्ज़ाम देने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया कि वो अब एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम रूल्स में कई सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका दोषी पाए जाने पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाता है। अगर कोई उम्मीदवार घूस देने, धमकाने या एग्ज़ाम में फ़ोन ले जाने, ब्लूटूथ कनेक्शन या फिर झूठे दस्तावेज लगाता है या बार बार नाम बदलता है, जितने एग्ज़ाम देने चाहिए उससे ज़्यादा कई बार एग्ज़ाम देता है और करोड़ों का मालिक है, लेकिन ये सारी चीज़ें झूठ बताता है और घूस देता है या फिर जो टीचर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ों के तहत और भी हैं, इन सारी चीज़ों के तहत उन पर कार्रवाई की जाती है और एक्शन होना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रक्रिया क्या है तो वो जानना सबसे बेहद ज़रूरी है। जब कोई उम्मीदवार यूपीएससी की परीक्षा देता है तो उस वक्त उसे दस्तावेज मांगे जाते हैं, पेपर्स मांगे जाते हैं, प्रूफ मांगा जाता है, जैसे आपका निवास कहाँ है, आधार कार्ड क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी जाति प्रमाण पत्र क्या है, ये सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। लेकिन आप वहाँ पर दस्तावेज जो होते हैं आप सारा झूठ बता दो तो ये चीज़ें सही नहीं होती है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम झूठ दिखा कर दे रहे हो, बोल कर दे रहे हो, तब आप देश के लिए क्या ही काम करोगे। मसलन अगर कोई उम्मीदवार दिव्यांग है तो उसकी जांच की जाती है, एम्स के डॉक्टर उसकी मेडिकल जांच करते हैं। अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो यूपीएससी उम्मीदवारी कैंसिल कर देता है। उस पर कुछ वक्त के लिए या हमेशा के लिए एग्ज़ाम देने पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। हालांकि ये सब करने से पहले उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का भी मौका दिया जाता है। अगर उम्मीदवार अपना पक्ष नहीं रखता, मसलन कि अगर कोई विकलांग है, ठीक है,
तो उसकी जांच एम्स के डॉक्टर करते हैं और अगर कोई दिक्कत नहीं मिलती है तो वो इस पर शिकायत दर्ज करते हैं और ये सारी चीज़ें बताते हैं कि विकलांग नहीं है, जैसे आपने पूजा खेड़खड़ कर देखा। लेकिन एक मौका देते हैं कि भैया सामने वाला अपना बयान रखे और बताए, और अगर वो नहीं बता पाता या यूपीएससी संतुष्ट नहीं होती तो फिर कार्रवाई की जाती है, और अगर कोई अफसरी है या कोई ट्रेनिंग हो रहा है तो वहाँ से रद्द कर दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ पूजा खेड़खड़ को लेकर भी सामने आई कि किस तरीके से उन्होंने सबको घुमा दिया। एक यूपीएससी का एग्ज़ाम जो कोई मजाक नहीं है, पर उन्होंने मजाक बनाया, और ऐसे कई तमाम मजाक निकल कर आए। लेकिन और जो मजाक निकल कर आए, जैसे जो टीएसपी, तो ये सब इस तरीके से अफसर बने कि अपने परिवार के लिए अफसर बने। इन्होंने कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया, लेकिन पूजा खेड़खड़ ये इतनी बड़ी खिलाड़ी निकली कि इन्हें कोई पकड़ ही नहीं पाया। पूजा खेड़खड़ जिस तरीके से अपनी उम्र बदलती गई, जैसे 2020 में वो 30 की थी, ठीक है, और 2023 में उन्होंने अपना 32 लिखवा दिया। तो ये सारी चीज़ें जब जांच में निकल कर आई तब वो पकड़ी गई, और जब वो ट्रेनिंग के लिए अफसर बन गई थी, उनको ट्रेनिंग जब थी तो उन्होंने बहुत सारी मांग करना शुरू कर दिया। तब उनकी शिकायत दर्ज की गई, अरे भैया ये तो बहुत ज़्यादा मांग कर रही हैं, ऐसे कैसे। जब जांच हुई तो पता चला कि ये 17 करोड़ की मालकिन है, और 17 करोड़ की मालकिन होना कोई आम बात नहीं है। लेकिन जब भी आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हो तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। वहाँ पर जब आप झूठ बोलते हो तो आप पर कार्रवाई होना तय है। तो इसी तरीके से पूजा खेड़खड़ के ऊपर कार्रवाई हुई। अब वो अफसर नहीं है, संलोक सेवा आयोग के तहत उनको हटा दिया गया है, उनको रद्द कर दिया गया है। अब कभी जीवन में वो यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगी। तो अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए, क्योंकि जब आप खुद से बेईमानी करते हैं ना, तो बेईमानी तो आगे चलकर पकड़ी ही जाती है। जब आप खुद से बेईमानी करते हैं तो आप देश के लिए कितना प्योर और हॉनेस्ट रहोगे, ये कुछ बताया नहीं जा सकता। इसलिए ईमानदार रहिए। पूजा खेड़खड़ की वजह से ऐसे कई तमाम ऐसे अधिकारी पर भी शक किए जा रहे, कई ऐसे अधिकारियों पर भी शक किए जा रहे जो गलत तरीके से वहां तक पहुंचे। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही रहा कि जब भी आप ऐसे दस्तावेज लगाते हैं या गलत तरीके से काम करते हैं तो आपकी अफसरी रद्द कर दी जाती है। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।